यह है अधूरा वाली यह ऐसा तो ये जैसे आप इसमें बना रहे हो तो वो बिकती है। ये आपके प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह कैसी होती है? Lehirwaat hunte herundis. बाकी तो सेम है। मैंने बनाया, मेरा पूर्वजों का घर ये है बगल में। और मेरी माँ फल खा के जी सरकार नहीं, प्रयासरत है। जो अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं 10 से 15 साल पहले की बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब से हम लोग बुक बनाए हैं, पद्मश्री जब से मिला है और उसके हमने काम किया है, जिससे प्रधानमंत्री जी को मन की बात में मेरा नाम लेना पड़ा था और लिया उन्होंने, तो वो बहुत हमारे लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अभी पहले की अपेक्षा हमारे संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार और जनजाति संग्रहालय, ये लोग सब काम कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट उसमें निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कितने आर्टिस्ट हमारे मध्य प्रदेश के जाते हैं जनजाति संग्रहालय में, वो काम कर रहे हैं, पूरा संग्रहालय बना रहे हैं। अभी खजुराहो में संग्रहालय बना हुआ है, पूरा आदिवासियों का पूरा वहाँ काम है, हमारा भी काम है। और इधर जो बैगा क्षेत्र की बात आप कर रहे हो, तो वहाँ भी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हो रहा है। आज जो 15 आर्टिस्ट थे, आज 200 आर्टिस्ट हैं। तो इसका तो श्रेय ये बढ़ावा हो रहा है। और जब से सरकार ने सम्मान दिया है, तब से ये हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और मेरा मतलब ये है कि इसका सम्मान बनाए रखना चाहिए इन हमारे आर्टिस्टों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी कुछ भी कर दें। जैसे मैंने अभी सुना है कि जूते में भी पेंटिंग कर रहे हैं कुछ लोगों को, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मुझे 1.5 साल पहले किसी ने बोला था कि जूते में पेंटिंग की बात आई थी, तो लेकिन जूते में हम इसलिए पेंटिंग करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि हम उस पेंटिंग में
पेड़ या जानवर नहीं दिखा रहे हैं, हमारे देवी देवताएं भी हैं उन पेंटिंगों में। बहुत सारे देवी हैं, देवता हैं जिसको हम बनाते हैं, उसको अगर हम जूतों में दिखाएंगे तो हमारे लिए अपमान की बात, ऐसा मुझे लगता है वो। तो इसलिए मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। वो चाहे कहीं भी वो बनाए, कुछ भी बैग में बनाए, पर्स में बनाए, मोबाइल कवर बनाए, टोपी बनाए, शर्ट बनाए, जो भी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं जूते के लिए मैं थोड़ा सा उसमें आपत्ति किया था, ये मेरा मानना है। बज्जू श्याम जी, जीआई टैग मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह से फ़ायदा होगा? ये बहुत अच्छी बात है आर्टिस्टों के लिए, सभी जितने भी गोंड और प्रधान आर्टिस्ट हैं उनके लिए, और हमारे ज़िले के लिए जितने भी गोंड समाज है, आदिवासी समाज है, उनके लिए जो काम करते हैं, उनके लिए जो हुनरमंद आर्टिस्ट हैं, चाहे वो लकड़ी का आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट हों के पेपर और कैनवास में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, ये मिल गया है। और इससे अब सीधा डायरेक्ट आदिवासी आर्टिस्ट को ही फ़ायदा मिलेगा, जो इनके साथ और इन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। उनको हम कह पाएंगे कि ये हमारा है, आप कैसे कर पाए हो इसको, कोई अगर करता है तो डायरेक्ट ये समिति से इसको संस्था से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी करवाना पड़ेगा या करवाना चाहते हैं, तो ये आदिवासियों को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। गोंड पेंटिंग विशेष तौर पे किस तरह की बनाई जाती है? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, गोंड पेंटिंगों में ये प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चांद सूरज है, नदी नाले हैं, उनको ज़्यादातर बनाते हैं। हमारे देवी देवताओं को बनाते हैं, जो भी हमारे देवी देवता हैं जिसमें हमारी मान्यताएं हैं, पेड़ों के बारे में बताते हैं, पेड़ों का कौन कौन सा महत्व है, पेड़ों के कौन कौन से पेड़ों की हम पूजा करते हैं, साल में कौन से पेड़ के पत्तों से हम खाना खिलाते हैं अपने देवी देवताओं को, तब जाके हम अपना खाना खाते हैं। तो इसमें सरनेमों की बात है, जैसे मैं श्याम हूँ, कोई कुशराम है, कोई ध्रुवे है, कोई अलग अलग है। तो ये अलग अलग लोग अपने अपने पेड़ों की पूजा करते हैं, और उन पेड़ों से बहुत सारे हमें फ़ायदा है। फ़ायदा की बात ये कहूँ कि अलग अलग पेड़ों में हल कौन सी लकड़ी से बनेगा, घर बनाने का कौन सी लकड़ी से होगा, इन लकड़ियों में क्या क्या मजबूत है, क्या है, दवाई है, मेडिसिन है, कौन सा क्या है, इन चीज़ों को वो बनाते हैं और हम भी बनाते हैं। और राजाओं की बात करते हैं तो राजाओं के राजा एक दूसरे से कैसे लड़ते थे, एक राज से दूसरे राज कैसे लड़ते थे, तंत्र और मंत्र से कैसे वो शक्तियों की बात करते थे, इनको हम लोग पेंटिंग में बनाते हैं। पेंटिंग करते हैं। किस तरह से? गोंडी पेंटिंग पहले तो देवी देवता के बनात रहो बचपन से, ओकर बाद अब ट्रेनिंग हुई से तहाँ ले मैं गोंडी पेंटिंग बनात। कैसे सीखी? बचपन से इसने खेलत खेलत सीखे, हम खेलते खेलत सीखे हैं। हाथ पैर काम नहीं करते? हाथ पैर काम नहीं करें। अच्छा, कौन सिखाया है ये गोंडी पेंटिंग? वो पाटनगढ़ के संतोष श्याम। कुछ वहाँ सीखी? हाँ। तो कुछ उसमें सीखने के बाद लाभ मिला? एक बार मिली से लाभ, वही 15,000 मिली से, और इधर टेबल मिली से, पेटी, बस हो गए। क्या क्या चाहती हो? सरकार घर से लगातार काम चाहते हैं। अच्छा, पेंशन मिलती है? पेंशन 600 मिलता है। क्या चाहती हो? 600 में कच्छ नहीं हुआ है। उतना खर्च पेंटिंग हो जाता है? हाँ, कच्छ नहीं हुआ है, नहीं मिले पेंटिंग के तक। और चाहिए फिर? सुरेश कुमार मिश्रा। हाँ, यहाँ कौन से पोस्ट में हो? यहाँ पे प्रशिक्षक के रूप में हूँ मैं, और यहाँ पे अभी 50 दिवसीय काम चल रहा है। जो 50 दिन का काम है, अभी साड़ी वाला काम चल रहा है। इसके बाद फिर और भी अभी प्रोजेक्ट आना अभी बाकी है, अभी 2 महीने का काम अभी और भी मिलना है, जिससे अपने सभी शिल्पियों को फिर लेके चलना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके वो पूरे गांव को ये काम दें। कौन से कला का इस्तेमाल होता है यहाँ? गोंड आर्ट होता है। पूरा गोंड आर्ट? पूरा गोंड। कौन कौन सी चीज़ तैयार होती है? अभी तो डोर वाला काम तैयार है, पेपर मेची वाला काम, साड़ी वाला काम तैयार है, और जैसे ये क्या बोलते हैं, लौकी वाला और लकड़ी वाला, मतलब जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे आते हैं तो वो इस हिसाब से काम होता है।
गोंडी पेंटिंग मेरा मानना है कि डिलीवरी ज़िले ही उसका मेन सोर्स रहा है और हमारे यहाँ से ही इसके जगह जगह पर विस्तार हुआ। आज GI टैग मिलने का मतलब ये कि जो भी अथॉरिटीज़ उन्होंने माना है कि इसका मूल स्रोत डिलीवरी ज़िला है। तो जो हमारी महिलाएं, परिवार अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, कई जगह वो लोग श्रम बेसिस पे कर रहे थे, कुछ और लोग उनसे काम कराते थे और उनको जस्ट लेबर टाइप पेमेंट कर देते थे। अब क्या हमारी इसमें अथॉरिटी डेवलप हो जाएगी। अभी हम लोगों ने अपने NRLM और NOLM के साथ मिलके उसको सस्ते मॉडल में लाने का फैसला लिया। जैसे हम ग्रीटिंग कार्ड्स में ला सकते हैं उसको, मोबाइल्स कवर, बैग कवर्स, क्योंकि हर आदमी एक बड़ी पेंटिंग नहीं खरीद सकता। तो आपको मार्केट की जो डिमांड्स हैं और जो सप्लाई सिस्टम उसके हिसाब से चलना होगा। और गोंडी पेंटिंग सिर्फ हमारे लिए रोजगार का माध्यम नहीं है, ये हमारी जो अस्मिता है, जो हमारा सम्मान है, उसका भी एक प्रतीक चिन्ह है। क्योंकि ये पूरा जो है, जो मानव जीवन है उसकी यात्रा को दिखाता है। हर एक पेंटिंग अपने आप में एक स्टोरी है। तो हम उस ढंग से अगर बता पाएंगे तो हम निश्चित रूप से अपने आप को हाईलाइट कर पाएंगे। और हमने इसीलिए अमरकंटक और अपने अमरकंटक को मैंने सेंटर पॉइंट बनाया और जबलपुर में जो कुछ बड़े होटल्स हैं उसको भी हम लोग रूट कर रहे हैं, ताकि उनको हम डिमांड बेसिस पे अपने ग्रीटिंग कार्ड्स, अपनी पेंटिंग सप्लाई कर सकें। और इसका सीधा फ़ायदा उस हमारे आर्टिस्ट को मिले। केवल जो बीच में एक चार्जेस हो सकते हैं मिनिमम, वो हम जरूर ले सकते हैं, कोई आदमी अगर हमको सपोर्ट करता है। बाकी हम पूरा चाहते हैं वो आर्टिस्ट को पैसा पहुँचे। और इसमें हम लोग ये भी करने जा रहे हैं कि अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज के ग्रुप्स को हम लोग पार्टनर बुलाएंगे और वहाँ पर उनके सेमिनार्स रखेंगे, ताकि ये पेंटिंग आम जनता तक पहुँचे। वरना ऐसा ना हो कि एक जनरेशन वादी खत्म हो जाए। अभी उसका 200-250 परिवार ये काम कर रहे हैं। अब यही पेंटिंग मुझको इसका विस्तार करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करें। और हम इसमें खासकर जो आर्किटेक्चर में कई जगह पेंटिंग्स के बहुत सारे स्कोप्स हैं, वहाँ भी इसको लाना चाहते हैं। तो एक लंबी यात्रा है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, जिसमें हम इसको कुछ अच्छा करके अपने ज़िले का नाम रोशन करना चाहते हैं। और साथ में जो हमारे श्रमिक हैं या जो हमारी स्थानीय महिलाएं हैं, उनको उसका सीधा लाभ मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।